इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो कैलोरी स्नैक्स के बारे में, जिनकी सबकी कैलोरीज 150 से लो हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। सबसे पहले जो हम रेसिपी देखेंगे वो है ज़ीरो ऑयल उपमा। आप सूजी को यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल के विदाउट ऑयल के रोस्ट करके रख सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब हम इसको रोस्ट करके रखते हैं तो हमारा प्रिपरेशन टाइम कम हो जाता है, तो ये बहुत ही फास्ट बनने वाला स्नैक है। मैंने यहाँ पे आधी कटोरी सूजी का इस्तेमाल किया है, जो कि रोस्टेड है। ऐसे ब्राउन कलर में आप इसको रोस्ट कर सकते हो, लाइट ब्राउन कलर का ये रोस्ट हो जाए। एक कुकर के अंदर मैंने कटी हुई वेजिटेबल्स डाली है। मैंने यहाँ पे टोमेटो, प्याज एंड शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो पीस एंड दूसरी वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ग्राम गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, 5 ग्राम सांभर मसाला और साथ में 3 to 4 ग्राम्स भुना हुआ जीरे का इस्तेमाल किया है। मैंने कुकर को गैस पे रख दिया था और इस तरीके से मैं वेजिटेबल्स को पका रही हूँ और इसी के अंदर मैंने ये सारा मसाला डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे आधी कटोरी हमने सूजी ली थी, तो उसके अनुपात में इंटू 5 करके, यानी कि 5 टाइम्स वाटर लूँगी, विच इज़ 2.5 कटोरी पानी डालेंगे हम इसके अंदर और बहुत अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। जब आप इसमें पानी डालते हो तो पानी जब बहुत अच्छी तरीके से उबलने लगता है, तब आप इसके अंदर सूजी को ऐड करिए। ऑलरेडी हम सूजी को सेक चुके हैं, तो हमें किसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप सूजी ऐड करते हैं तो इसको लगातार चलाते रहिए ताकि क्लम्प्स नहीं बनेंगे। और बस आप इसको लगातार चलाते रहेंगे। विदिन 5 मिनट्स आपका ये स्नैक्स रेडी हो जाएगा। जितना हमने बनाया है वो 2 लोगों की सर्विंग है। ये 150 कैलोरीज से नीचे रहता है और साथ में एकदम गर्मा गर्म स्नैक्स है विदाउट एनी ऑयल। तो ये काफ़ी हेल्दी वर्जन है हमारे नॉर्मल उपमा का। नेक्स्ट रेसिपी हमारी बहुत ही सिंपल है, मसाला पापड़ की। बट यहाँ पे मैंने उन सारी रेसिपीज़ को ऐड किया है जो कि लो कैलोरी है और कई बार हम उनको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। पापड़ को आप इस तरीके से रोस्ट कर सकते हो। इस रेसिपी को इंक्लूड करने का एक रीज़न ये है कि इवनिंग की हंगर के अंदर थोड़ा सा स्पाइसी अगर हम कुछ खाते हैं तो आपका खाने की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने प्याज, टमाटर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक और चाहे तो लाल मिर्च, इसको स्पाइसी बनाने के लिए आप इसको मिला सकते हो। आप चाहें तो इसके अंदर शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, लेमन को भी ऐड कर सकते हो। मसाला आप अपने हिसाब से स्पाइसी बना सकते हैं। इसको और टेंगी बनाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना एंड धनिया डाल सकते हैं। बस आपको इस मिक्सचर को पापड़ के ऊपर स्प्रेड करना है और आपका एक हेल्दी स्नैक जिसकी कैलोरीज अराउंड 100 से बिलो है, वो आपका यहाँ पे रेडी हो जाता है। नेक्स्ट रेसिपी है कॉर्न चाट की। आप नॉर्मल कॉर्न ले लीजिए या अमेरिकन कॉर्न ले लीजिए 1 कप, और आधा कप आपने यहाँ पे प्याज डाले, शिमला मिर्च डाले, टोमेटो एंड खीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा लेमन डालिए, नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, चाट मसाला डालिए और ये आपकी एक बहुत ही हेल्दी कॉर्न चाट। एक सर्विंग इसकी 150 कैलोरीज से बिलो है, जो कि बन के रेडी हो जाती है। ये अमेरिकन कॉर्न्स थे और ये वाली जो कॉर्न चाट है ये मैंने हमारे नॉर्मल कॉर्न से बनाई हुई है, जो कि ज़्यादा हेल्दी होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, दैट इज़ आलू चटपटा चना चाट। इस तरीके के चटपटे सैलड्स की एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसको ज़रूर चेक करिएगा। उसके अंदर बहुत सारे हेल्दी वर्जन ऑफ सैलड्स हैं। इस रेसिपी के लिए हमें आधी कटोरी बॉइल्ड चिकपीस, आधी कटोरी बॉइल्ड आलू, साथ में 1/4 कटोरी खीरा, 1/4 कटोरी टोमेटो, 1/4 कटोरी प्याज और साथ में चाट मसाला, धनिया की चटनी आधी चम्मच, इमली की चटनी आधी चम्मच, लाल मिर्च, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और चाट मसाला, ये सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है। लास्ट में आप लेमन ऐड करिएगा। सब चीज़ों को मिला दीजिए, आपका चटपटा सैलड रेडी हो गया, जिसकी अगेन कैलोरीज 100 से नीचे है अगर आप 200 ग्राम के बाउल में इसका इस्तेमाल करते हो। फिर हम चलते हैं बेसन के चीले की तरफ। बिल्कुल सिंपलेस्ट रेसिपी है। यहाँ पे हम एक नॉर्मल सिंपल रेसिपी डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरे तरह के पैनकेक्स भी हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 15 ग्राम के 2 चम्मच भर के बेसन का चीला लिया है। उसके अंदर मैंने 2 चम्मच प्याज, 2 चम्मच शिमला मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी और लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और हैंडफुल ऑफ धनिया यहाँ पे मैंने ऐड किया है। आधी कटोरी पानी डाला है इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नॉन स्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करें। बहुत लाइटली ग्रीस करके
एक चीले को आप यहाँ पे बना सकते हो, जिसके ऊपर आप रोस्टेड तिल डाल सकते हो, तो इसका टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाएगा। हरे धनिया की चटनी के साथ सिंपलेस्ट स्नैक है और ये 5 मिनट में बन भी जाता है और इसकी कैलोरीज अगेन 100 से नीचे है। ओट्स के हेल्दी वर्जन को देखेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी में। ओट्स की भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोड करी है, बट ये रेसिपी आपकी एकदम फटाफट बन जाती है और आपको कुछ सोक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर मैंने 15 ग्राम्स ऑफ चिया सीड्स डाले हैं, इसके अंदर मैंने 60 ml वाटर डाला है, इसको अच्छा गर्म किया है। गर्म करने के बाद 5 मिनट वेट करके इसके अंदर मैंने कुछ फ्रूट्स ऐड करे हैं। आप यहाँ पे कोको पाउडर ऐड कर सकते हो अगर बच्चों को दे रहे हैं, उनको टेस्ट एनहांस करना है तो, और साथ में कुछ नट्स से भी आप इनको गार्निश कर सकते हैं। तो ये रेसिपी एकदम फटाफट यहाँ पे रेडी हो जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं एक ऑमलेट की। अगेन सिंपलेस्ट रेसिपी है। 2 अंडे आपने तोड़े, उसके अंदर आपने थोड़ा सा धनिया और प्याज ऐड किया एंड आपने फटाफट ऑमलेट रेडी कर दिया। तो इस तरीके से अगेन ग्रीस करके हम ऑमलेट बना सकते हैं। अगर हम ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो ये रेसिपी भी आपकी 100 to 120 कैलोरीज के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट बनाते हैं मीठे बहुत ही हेल्दी पैनकेक। एक बंदे की सर्विंग के लिए 30 ग्राम ओट्स, हाफ बनाना, 5 ग्राम सिनेमन, मिल्क 45 ml एंड 1 एग। तो इससे आपके 2 छोटे पैनकेक्स बन जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लीजिए। ये कंसिस्टेंसी आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो आप इसमें मिल्क और ऐड कर सकते हो। सिंपल आपको कुकवेयर के ऊपर डाल के और हल्का सा ग्रीस कर लें अगर आप चाहें तो कुकवेयर को, और तवे पे आप इस तरीके से बना सकते हैं। बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा हनी और नट्स डाल के आप सर्व करें तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। नेक्स्ट हमारा ये नमकीन है। सिंपल सा 30 आपको मखाने लेने हैं, 1 हैंडफुल ऑफ चना एंड 5 से 7 आपके बादाम, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल, और इसके अंदर आप इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए और इसके अंदर आप काला नमक, काली मिर्च डाल के आपका एक बहुत ही हेल्दी वर्जन ऑफ यहाँ पे नमकीन रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्कुल हेल्दी स्नैक्स भेलपुरी। 2 से 3 ml ऑयल, 15 ग्राम्स मूंगफली, चाहे तो आप यहाँ पे चना भी डाल सकते हो, 15 ग्राम चने की दाल, 1 पूरी मिर्च और साथ में राई। इनको डाल के आप अच्छी तरीके से पकाइए। इनको पकाने के बाद 5 से 7 मिनट जब आप इसको पकाते हो उसके बाद यहाँ पे आप हल्दी और मिर्च डाल सकते हैं। साथ में कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस पूरे मिक्स के अंदर अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ पफ्ड राइस, लैया आप डाल सकते हो और इसको आप सेक के रख सकते हो। कोशिश करिएगा कि नमक आप लास्ट में ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको और अच्छी तरीके से रोस्ट करके ठंडा होने पे आप किसी भी कंटेनर में इसको भर के रख सकते हैं एंड आप इसका इंटेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्नैक है हमारी स्वीट क्रेविंग के लिए गुड़ मखाना। 100 ग्राम्स मखाने एक कढ़ाई के ऊपर रख के ड्राई रोस्ट करिए स्लो फ्लेम में। दूसरी कढ़ाई के अंदर आप 10 ग्राम्स गुड़ का लीजिए और उसमें आप अराउंड 10 ml वाटर डाल के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम में मेल्ट करिए। फ्लेम बहुत धीरे होनी चाहिए और जब ये मेल्ट हो जाता है तो गैस को बंद कर दीजिए और इसके अंदर जो आपके रोस्टेड मखाने हैं वो मिला दीजिए और इसी टाइम पे आप यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो जो कि आपके टेस्ट को एनहांस करेगा। तो इसको फटाफट आप मिला दीजिए। तो थोड़ी देर के बाद जो गुड़ है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और आपके बहुत ही टेस्टी मखाने, गुड़ मखाने यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। थोड़ा वेट करके जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तब आप इसको किसी कंटेनर में भर के रख सकते हो। हमेशा लिड को टाइटली बंद करिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी सॉगी हो जाते हैं। जो सेकंड हमारा स्नैक है दैट इज़ योगर्ट एंड साथ में फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे 2 तरह के फ्रूट्स लिए हैं, हाफ एप्पल लिया है एंड हाफ कीवी लिया है एंड योगर्ट के साथ उसको मिला के आपका एक लो कैलोरी स्नैक यहाँ पे रेडी हो जाता है। योगर्ट आप घर पे भी बना सकते हो। कर्ड को आप मसलिन क्लॉथ के अंदर अगर रख देते हैं तो उसका पानी बाहर आ जाता है, बहुत ही क्रीमी सा एक मिक्स वहाँ पे रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बहुत सिंपल स्नैक्स जो कि हमारे पॉपकॉर्न होते हैं। उसके अंदर आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आप चाहें तो इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हो और इन सबको मिला के आप एक बहुत ही लो कैलोरी स्नैक यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। ऊपर से आप नींबू भी डाल सकते हो। 100 कैलोरीज के अंदर एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स यहाँ पे रेडी हो गया। इसको रख के मत खाइएगा, जैसे ही आप इसको बनाते हैं उसी वक्त आप इसको खा लीजिएगा, नहीं तो आपके पॉपकॉर्न्स यहाँ पे सॉगी हो जाएंगे और वो फिर आपको अच्छे नहीं लगे।
नेक्स्ट हमारा जो स्नैक है दैट इज सिंपल बॉइल्ड एग। आप इसको हरे धनिए की चटनी के साथ या काली मिर्च एंड नमक के साथ इसका इंटेक कर सकते हो। इट इज़ वेरी लो इन कैलोरीज एंड हाई इन प्रोटीन। अब हम वेजिटेबल स्टिक्स के साथ खाने के लिए हमस बनाते हैं, जिसको बनाने के लिए हमने एक छोटी कटोरी चिकपीस, एक छोटी कटोरी ड्राई रोस्टेड तिल, आप पहले से ही इसको ड्राई रोस्ट करके रखिए, 2 पॉट्स ऑफ गार्लिक, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल एंड 1 चम्मच लेमन जूस का मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आप इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो और फिर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन यहाँ पे बनता है, जिनको आप डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल स्टिक के साथ आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे खीरा है, चुकंदर है, गाजर है, इसके साथ आप इसका इंटेक कर सकते हो। बहुत ही लो कैलोरी एंड बहुत ही हेल्दी हमस आप आराम से घर में बना सकते हैं। आज की हमारी लास्ट 100 कैलोरीज से कम की रेसिपी है अंडा रोटी। रोटी के ऊपर आप इस तरीके से एग को डालिए और उसको पकाइए, साथ में हल्का सा नमक एंड काली मिर्च यहाँ पे स्प्रिंकल कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, कई बार रोटी बच जाती है तो उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जिस तरफ आपने अंडा डाला है उसको अच्छी तरीके से पका लीजिए और वापस से आप इसको पलटिए। अब इसके अंदर आप स्टफिंग भर सकते हैं। सिंपलेस्ट स्टफिंग जो है आपकी हरे धनिया की चटनी, प्याज, साथ में थोड़ा सा धनिया और अगर आपको हरी मिर्च पसंद है तो उसकी हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसका इंटेक कर सकते हैं।